कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी कहिए। एक कटोरी शक्कर मिलेगी? अभी नहीं है, शाम को ले लीजिएगा। चाय पत्ती मिलेगी? शाम को ले लीजिएगा। दही मिलेगा? शाम को लीजिएगा। दिल? शाम को ले लीजिएगा। आज शाम। आज शाम। गॉड, पता नहीं है औरतें सिलबट्टे पे चटनी कैसे बना लेती हैं। सो डिफिकल्ट। बहुत आसान है। अगर सास हो तो बहू के बारे में सोचो और बहू हो तो सास के बारे में सोचो। अपने आप चटनी पिसने लगती है तो ना तो। तेरे हाथ तो बहुत तेज चल रहे हैं। भाई तू मेरे बारे में तो नहीं सोच रही है ना? हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बा। हाँ, मेरे बारे में सोच रही है तो तेरी चटनी पीस दूंगी आप। और ये आईब्रो बनाने वाली को ये चटनी पीसने का शौक कहाँ से लग गया है? अरे बा, आज वैलेंटाइंस डे है ना, इसीलिए मैं वी के लिए चटनी बना रही हूँ। लोग कहते हैं ना कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। वो उनके लिए है जो अच्छा खाना बनाता है। बा, मैं एफर्ट कर रही हूँ ना। तेरा पति थेपले के साथ एफर्ट नहीं चटनी खाता है। तो बा, मैं धीरे धीरे अच्छी चटनी बनानी भी सीख जाऊंगी। आई प्रॉमिस। ठीक है, एक और कोशिश कर रही है। तुझे तो दूसरा मौका भी ना 10 बार मिल चुका है। ये 11वीं बार का ना लास्ट है, समझी? आई नो बा, पर ये मौका मैं खोऊंगी नहीं। मेरे और वी के बीच सब ठीक करके रहूंगी। मुझे स्पॉट्स दिख रहे हैं। हाँ? कुछ हुआ है क्या? अरे बाप के फेस पे कुछ नहीं हुआ है, इसे हवा में स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। इसे चक्कर आ रहे हैं क्या? अब चिड़िया की तरह ऐसे उदकती रहेगी तो चक्कर ही आएगी ना। आराम से बैठ। वो सबका टाइम नहीं है बा। आप दोनों मुझे बस ये बताइए कि इनमें से कौन सी अच्छी ड्रेस है। एक्चुअली आज मैं तोशो को सरप्राइज डिनर पे ले जाऊंगी। ओह वाह, पोछे को हैंगर में टांग के क्यों घूम रही है? वाह, ये मेरी डिजाइनर ड्रेस है। ऐसी ऐसी फटी हुई चिथड़े जैसी। इसके ऊपर का भाग कहाँ है? ये पहन के जाएगी तू? रिलैक्स बा, इसके ऊपर जैकेट आ जाएगा। नहीं नहीं, तू ये नहीं पहनेगी। इससे अच्छा है मैं तुझे मेरी लाल गोटे वाली साड़ी देती हूँ, वो पहन। अरे बा, ये तोशो के साथ वैलेंटाइंस डे पर जा रही है, कीर्तन में नहीं जा रही है। तूने मेरी लाल गोटे वाली साड़ी के जलवे देखे नहीं है। एक काम कर, वो लाल साड़ी के ऊपर ऐसी वो पश्मीने की लाल कलर की शॉल पहन के जाना। एक अंगूठी में से तो ऐसे निकल जाती है। अब्बा, वो अंगूठी बहुत बड़ी होगी ना? वो मैदे की कटोरी। ये तेरी सास को कम मत समझ, एकदम फैशन वाली है। रुक, मैं तेरे लिए साड़ी और शॉल लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच बा, पर मैं चितड़े वाला ड्रेस ही पहन लूंगी। ठीक है, तुझे अगर ऐसा पोछा ही पहनना है, मैं क्या कर सकती हूँ? किंजल, मेरे पास है ना इस ड्रेस के लिए मैचिंग इयररिंग्स भी है। थैंक यू। ये तो मेरी गोद में गिर गई। बा, आप तो इसकी गोद फादर बन गई हैं। ऐसे घटिया मजाक बंद कर और देख इसे हुआ क्या है। चल। कुछ नहीं बा, वो फिर से चक्कर आ गया। चक्कर क्यों? अरे आई मीन स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है, वो काम का इतना प्रेशर है, ऊपर से मैं डाइट कर रही हूँ ना, मोटी हो रही हूँ ना, इसलिए बा। टेक केयर किंजल एंड हैव अ ग्रेट डेट। थैंक यू। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है, मुझको फोन नहीं उठा रही है।
सोच रहा था कि साल में जितने इम्पोर्टेंट डेज आते हैं ना या फेस्टिवल्स आते हैं, तुम्हें अपने डांस का वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहिए। इट हेल्प्स टू क्रिएट अ बज़, ट्रस्ट मी। आज भी एक इम्पोर्टेंट डे है, उसका भी नाम ले लीजिए। वैसे तो 24 घंटा फ्लर्ट करते हैं, आज ही काम की गठरी सर पे उठा के घूमना है आपको। सच में एकदम भोलू राम है। मैंने तय किया है कि आगे बढ़ने के लिए अब मेरा फोकस भी सिर्फ काम पे रहेगा, और मेरा काम के साथ साथ आप पे। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं भी काम पे ही फोकस कर रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा अनु, मैं सोच रहा हूँ कि इस फॉर्म में तुम्हारे और तुम्हारे डांस अकेडमी की डिटेल्स भर के मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। एक्चुअली ये दिल्ली में हर साल एक कल्चरल फेस्ट होता है, इंटरसिटी डांस कंपटीशन भी होता है, तो अहमदाबाद को मैं चाहता हूँ कि तुम रिप्रेजेंट करो। और जब तुम इस कंपटीशन में जाओगी तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे डांस अकेडमी के लिए एक एवी बनाऊंगा। एवी मतलब वीडियो, और वो वीडियो देख के दूसरी औरतों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी इंस्पायर होंगी तुमसे। वैसे आई रिमेम्बर तुमने मुझे एक बार बताया था कि बनराज की दादी तुम्हें बहुत मोटिवेट करती थी, राइट? तुम आज जो भी बनी हो या जो आगे बनोगी वो देखकर वो बहुत खुश होती। गुड। एक इम्पोर्टेंट बात और है, आई लव यू। अरे अगर मैं तुम्हें वैलेंटाइंस डे पे आई लव यू नहीं बोलूंगा तो इस स्टोरी का हीरो मैं कैसे हूँ? कैसे हूँ? मैं भी आपसे बहुत 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 ना ही तुम प्रभावित बोलोगी और ना ही प्यास। परेशान परेशान हूँ आपसे। समझ चाहिए, बोलो जी, समझ चाहिए। थैंक यू सो मच। अब बस हो गया तोशु, अब और नहीं। अब से तोशु बेबी और केंचू बेबी की लव स्टोरी फिर से शुरू। तोशु बेबी प्लीज जल्दी आओ ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई एम वेटिंग। आई लव यू, बाय। अब भागा भागा आएगा।
एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस साल हम शादी कर लेंगे नंदू। फिर तुम मुझसे कभी 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 दूर नहीं जाओगे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे वी। मुझे एक और मौका तो दे। पता है, पहले जब मैं कपल्स को देखता था तो सोचता था कि ये हर दिन हर वक्त साथ में कैसे रह सकते हैं। पर अब जब तुम एक पल के लिए भी मेरी नजर से दूर होती हो और मेरा दिल टूटने लगता है, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे हम प्यार करते हैं ना, उससे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। आई लव यू। आई लव यू नंदू। I love you। इस लॉन का मतलब पता है तुम्हें? हाँ, लॉट्स ऑफ लव और क्या? नहीं, लॉट्स ऑफ लीविंग यू। नंदू, तू ये कैसा प्रैंक है? प्लीज ऐसी बात मजाक में भी मत कहना, ओके? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ समर। आई एम लीविंग यू। कहीं कल रात मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? जो दिल की बात थी वही कही, लेकिन बार बार अगर मैं एक ही बात कहूँगा तो कहीं अनु बुरा ना मान जाए यार। ना, लगता तो नहीं है कि वो मेरी बात का बुरा मानेंगे, खासकर आज का तो बिल्कुल नहीं। नुका मैसेज फौरन छत पर आ जाइए, पानी की टंकी का पाइप फट गया है, फौरन पहुंचिए। अरे यार, मैं सोचा था कि आज नीले नीले अंबर गाएंगे, अब खिले खिले प्लम्बर बन जाएंगे। चलो, आई एम सॉरी कि ये बात कहने के लिए मैंने आज का दिन चूज किया, पर मैं क्या करूँ? आज का दिन बना ही है दिल की बात कहने के लिए, इसलिए मैंने अपनी दिल की बात कह दी। आई लव यू बट आई एम लीविंग यू। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं इस प्यार को बचाना चाहती हूँ। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि हमारी शादी हमारे प्यार को खत्म कर देगी। हमारे पैचअप के बाद मैंने बिना गुस्सा हुए, बिना एजिटेट हुए, शांति से हमारे बारे में सोचा। शादी एक इंसान से होती है, लेकिन रिश्ता रिश्ता पूरे परिवार के साथ जुड़ता है। और तुम्हारी फैमिली में सब कुछ उलझा हुआ है समर। तुम्हारा और वनराज अंकल का रिश्ता, वनराज अंकल और मासी का रिश्ता, तोशु भाई, किंजल भाभी का, अनु आंटी और पूरी फैमिली का, सब कुछ इतना बिखरा हुआ है, इतना उलझा हुआ है कि इन सब के बीच हमारा रिश्ता कभी ग्रो ही नहीं हो पाया। हम बस गोल 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 घूमते रहे। शादी के बाद मैं भी उसी घर में रहूंगी, उसी फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा बनूंगी, और मैं ये सब नहीं करना चाहती समर। मैंने तोशु भाई और भाभी के रोज के झगड़े देखे हैं। मैंने उनके प्यार को कमजोर होते हुए देखा है। मैंने मेरे मासी के प्यार को मरते हुए देखा है समर।
आपने मुझे दिया है, आपने अपनी जगह बना ली है अनुज, मेरे मन में भी और मेरे जीवन में भी।